चलो आ जाओ भाई। अरे बच्चा तो तैयार बैठे, हम ही लेट हो गए आज। आशीष यादव, रमन, सोनिया यादव, शिखा पाठक। राम राम भाई आशीष, राम राम। चलो भाई थोड़े से हम लेट हो गए, आओ। हम तुम्हें समांतर माध्य में मतलब सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य समांतर माध्य पढ़ा चुके थे। आज हम तुम्हें पढ़ाते हैं माध्य का, ठीक है। तो ये बताओ, समांतर माध्य के सवाल लगाए थे, प्रैक्टिस करी थी? क्योंकि अब मोस्टली एग्जाम में सांख्यिकी का पार्ट पूछा जाने लगा है, और भी रिसेंटली लेखपाल में तो ये सारी चीज़ें आनी हैं, बहुत ज़्यादा आनी है। पूरा समांतर माध्य आना है, माध्य का आना है, बहुलक आना है, बारंबारता बंटन आना है, संचयी बारंबारता, सारी चीज़ें आनी है, ठीक है। तभी लगाए थे। चलो कोई बात नहीं, एक बार सारे सवाल अच्छे नोट कर लेना और उनकी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अब बता दें तुम्हारे लिए माध्य का। ठीक है, माध्य का पहला हम तुम्हें समांतर माध्य पढ़ा चुके थे। और माध्य का जब हमने समांतर माध्य पढ़ाया था तो याद करो, 3 श्रेणियों में पढ़ाया था। समांतर माध्य को हमने 3 श्रेणियों में पढ़ाया था, ठीक है। कौन कौन श्रेणी थी? पहली थी आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक, व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब होता है कि संख्या दी रहती है केवल, ठीक है, केवल संख्या दी रहती है और संख्याओं के आधार पर तुमसे कहा जाता है कि माध्य का ज्ञात करो, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई एक सवाल है कि 2, 7, 4, 6, 5, 9 और 1, और कहा जाए इसकी माध्य का ज्ञात कीजिए। तो हमें पहचान करना कि ऐसी जो भी हमारी श्रेणी दी रहती है वो व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। हाँ, खंडित भी बताई थी, वर्गीकृत भी बताई थी। तो पहली श्रेणी कौन सी है? व्यक्तिगत श्रेणी है, इसको हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसी श्रेणी दी रहेगी तुम्हारी और तुमसे कहा जाए कि इसकी माध्य का ज्ञात करो, तो ऐसे हमने समांतर माध्य पढ़ा था इसी प्रकार की श्रेणी में। तो समांतर माध्य में समांतर माध्य का रूल लगता था, और माध्य का में क्या करना है? जब भी हम माध्य का निकालें, हमारा पहला काम है संख्याओं को या तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे और या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में, ठीक है, या अवरोही क्रम में, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब होता है जब आपके सवाल में केवल ऐसे ही संख्या लिखी रहती है तो ये श्रेणी कहलाती है आपकी व्यक्तिगत श्रेणी। और ऐसे में माध्य का ज्ञात करने का मतलब होता है कि उन संख्याओं को या तो हम आरोही क्रम में लिखें और या अवरोही क्रम में लिखें, किसी भी एक क्रम में लिखें, ठीक है। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और फिर उससे बड़ी संख्या। और अवरोही क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। तो किसी भी एक क्रम में लिख सकते, जिस क्रम में तुम्हें लिखना हो। चलिए अपन आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या लिखना है। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी? 1। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7 और 9 हो गई पूरी संख्या। तो ये आपकी आरोही क्रम में हो गई। आरोही क्रम में लिखने के बाद जब व्यक्तिगत श्रेणी मतलब कभी भी ऐसी संख्या दी है तो माध्य का निकालने का जो तरीका होता है, माध्य का बराबर, ठीक है, माध्य का बराबर n+1/2 बां पद, ठीक है।
कैसे निकालते माध्यिका? n प्लस 1/2वां पद। इससे अपन माध्यिका निकालते हमेशा जब भी इस टाइप का सभी सवाल तुम्हें आ जाए। तो माध्यिका वाला n प्लस 1/2वां पद हमने लगाया कि n प्लस 1/2वां पद। लेकिन पहले हमें क्या करना है? हमेशा पहले हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, इसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है। n क्या कहलाता है? n कहलाते हैं इनके पदों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7। कितने जी? 7। तो जितनी भी n की संख्या आ जाए वो n कर लो। और माध्यिका बराबर क्या लिखना है कि माध्यिका बराबर n प्लस के 1/2वां पद। n का मान 7 प्लस के 1/2, ठीक है, बराबर 8/2 बराबर 4वां पद। ध्यान देना, ये 4 आंसर नहीं होता है, 4वां पद यानी चौथा पद। 4वां पद का मतलब क्या होता है? चौथा पद होता है। अब आपको चौथा पद देखना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये आपका चौथा पद है। तो माध्यिका क्या आ जाएगी? माध्यिका कहलाएगी 5। माध्यिका क्या कहलाएगी? माध्यिका 5 कहलाएगी। ठीक, ये नहीं कि हमने कर दिया 4वां पद अगर माध्यिका 4 है, नहीं। माध्यिका क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी तुम्हारी 5। चलो जल्दी से नोट करो। ये आपका व्यक्तिगत श्रेणी का पहला सवाल हो गया। समझो, कोई समस्या हो तो बताओ। सुपर। बोलो। तो माध्यिका सूत्र होता है n प्लस 1/2वां पद। तुम्हें इसको याद रखना है, और इससे जौन से नंबर का पद आता है वो वाला पद आपको मान लेना है। चलो अभी हम और तरीका बता रहे हैं, इसका भी बिल्कुल मुख्य तरीका ही बता रहे हैं कि जब आपको सूत्र भी नहीं लगाना पड़ेगा और सवाल हो जाएगा। एक तरीका ऐसा भी है, ठीक है। लेकिन सूत्र इसलिए सीख लो कि अभी हम जब आगे पढ़ाएंगे सवाल बड़े बड़े आएंगे तो आपको सूत्र तो ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए बता दिया। लेकिन हम बिना सूत्र का सवाल को करें। यही सवाल मान लो एग्जाम में आपके आ गया और आपको जल्दी से करना है। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए देखो, एक लाइन में सवाल होता है और लाइन भी नहीं होना है। तुमने इनको आरोही क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम में लिख दिया, बस इधर इससे इधर जे संख्या खत्म, इससे जे संख्या खत्म, इससे जे संख्या खत्म। माध्यिका का मतलब होता है मध्य में। मध्य में क्या है? 5। आंसर आ गया, ठीक है। माध्य का मतलब क्या होता है? मध्य में जो संख्या बीच में वो हमारा आंसर आ जाता है। कब? आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद जो भी संख्या हमारी बीच में आ जाएगी वही आपकी माध्यिका कहलाती है। बोलो डन मामला, ठीक है। जो संख्या हमारी मध्य में आ जाती है वही हमारी माध्यिका कहलाती है। चलो करोगे? चलो करो जल्दी। 6, जब 6 आ जाएगा, आएगा आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। चलो पहले जल्दी से करो। 2 3 4 5, ठीक है, 7 1 8। निकालो जल्दी इसकी माध्यिका, जल्दी से इसकी माध्यिका निकालो। कितनी आ गई? 4। सही है, इसकी माध्यिका आ गई 4।
सही सही सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 36, 72, 49, 45, 60, 33, 52, 61 और 72। निकालो इसकी माध्यिका। इसकी माध्यिका जी यादव जी कौन है यार? तुम अपना नाम बताइए पूरा भाई। जी यादव जी कौन है? अच्छा, जे यादव जी हैं, वाह। पूनम यादव है, सही है। जलवा तो यादवों के है। चलिए करो फटाफट, बताओ आंसर कितना आया। उनचास? नहीं तो गलती कर दी कहीं। संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखो और इसके बाद चाहे सूत्र लगा दो और चाहे मध्य वाली संख्या किसी प्रकार से प्राप्त करो, तुम्हारी माध्यिका है। मतलब यदि तुम्हारी पदों की संख्या विषम है, जी समझ लो, यदि पदों की संख्या विषम है तो बस बीच की संख्या देखो। जैसे मान लो 9 संख्या है, 4 इधर की छोड़ दो और 4 इधर की छोड़ दो, बीच का तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आया बताओ? 52 आएगा, 52 राइट। 52 सही आंसर है। देखो इसमें मिस्टेक कहाँ हो जाती है अधिकतर, पहले काउंट कर लो करिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब तो मैंने आरोही क्रम में लिख गए तब भी काउंट कर लो करे, मतलब पहले काउंट कर लो करे और आरोही क्रम में लिखने के बाद काउंट कर लो करे, तो मिस्टेक नहीं हुई। अधिकतर क्या होता है, पहले काउंट ना करें और आरोही क्रम में लिखते हैं तो एक आध संख्या हमारी कम रह जाती है, ठीक है, तो उसमें कई बार गलती हो जाती है। तो गलती ना हो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका, आप पहले इन्हें काउंट करें, इसके बाद आरोही क्रम में लिख के भी इन्हें काउंट करें। ठीक है, अब भी आ रही है संख्या काउंट 9 है, देखो काउंट करो, आरोही क्रम में लिखने के बाद चेक करो 9 है। हुआ, उसमें ज्यादा कुछ करने नहीं है हम, क्या आरोही क्रम में लिखो 9 है, 4 इधर की छोड़ दो, 4 इधर की छोड़ दो, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, 12, 18, 14, 19, 15 और 20। तो अब यार कहीं से आवाज आई थी कि यदि मान लीजिए संख्या 6 आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे n कितने हो गए, n बराबर 6, कितने हैं 6। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आरोही क्रम में, ठीक है, सबसे पहला काम करना है आरोही क्रम में। देखो आरोही क्रम में 12, 14, 15, 18, 19, 20, और ऐसे चेक कर लो करीब कि साहब पहले भी 6 हैं और देखो अब भी संख्या 6 है। ठीक है,
पहले सूत्र से देख लो, हमने माध्यिका का फॉर्मूला बताया था, माध्यिका बराबर n+1/2 पद, ठीक है। n का मान 6 है, 6 + 1/2 यानी 7/2 बराबर 3.5, 3.5वां पद मतलब 3.5वां पद। अब जरा बताओ, हमारी जो संख्या होती है उस संख्या में पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, 3.5वां पद कोई नहीं होता है। तो क्या करेंगे, 3.5वें पद का मतलब होता है कि 3 और 4 का पद हो गया, तो 3.5 का मतलब होता है तीसरा पद, ठीक है, 3वां पद प्लस 4वां पद, ठीक है, और बटे में क्या करना है, 2 कर देना है। तीसरा पद प्लस चौथा पद के आधे 2 कर देना है। तो तीसरा पद कितना है आपका 15 और चौथा पद कितना है 18, इनके बटे कर दो 2, जोड़ दो 10 20 28 5 33, तो 33 बटे में 2 बराबर 16.5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 16.5 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो ऐसे करना पड़ता अपन के लिए, ठीक है। तो जब तुम्हारी पदक संख्या सम आ जाए आगे 6, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। 3.5 का मतलब होगा तीसरा और चौथे का आधा करना है। यदि 4.5 आ जाए तो चौथे और पांचवें का आधा करना है, 5.5 आ जाए तो पांचवें और छठवें का आधा करना है, ठीक है। अब मान लो बिना सूत्र के कैसे करना है, जैसे ही तुमने आरोही क्रम में लिख दिया उसके बाद देखो इधर से जे कट गए, इधर से जे कट गए, अब बीच में कितने बचते हैं 2, बीच में कितने पद बचते हैं 2, बस दोनों को जोड़ दो और 2 को भाग दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो शॉर्ट में करना हो तो इधर से हटा दो उधर से हटा दो, जब बीच में अकेला 1 बचे तो वही आंसर होता है, और 1 से अधिक बचे तो दोनों को जोड़ दो और 2 को भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा तुम्हारा आंसर आ जाता है, डन। तो ये हुई आपकी जब संख्या सम आती है। चलो करोगे, करो तो फिर जल्दी। तीस 5 21 42 13 10 27 33 17 8। देखिए जी PCS में आया था क्वेश्चन, ठीक है। चलो करो इसको, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। निकालो फटाफट। 19 सही आंसर है, 19 बिल्कुल सही आंसर है। शरद पाठक 19 सही आंसर है। तो क्या करना है, आरोही क्रम में लगाना है और बस बीच की संख्या लेना है। हाँ बीच की संख्या लेना है, यदि बीच में एक संख्या है तो आपका वही आंसर,
और बीच में एक से अधिक संख्या है, दो संख्या है, तो दोनों को जोड़ दो और 2 का उसमें भाग लगा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि बीच में दो संख्या हैं तो दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पूरा क्लियर है यहां तक? चलो चेयर ले लो, चेयर ले लो, सही रहेगा, काम होता रहता है। आशीष का भी 19 आ गया। ठीक है, चलिए अब एक बढ़िया सवाल है, इसको करो तुम लोग। सवाल है 10, 12, 15, 17, 10, 12, 15, 17, x प्लस के 2, ठीक है, x प्लस के 4, 31, 33, 36, 42, संख्याएं, ये संख्याएं आरोही क्रम में हैं, आरोही क्रम में हैं और इनकी माध्यिका, इनकी माध्यिका, ठीक है, और इनकी माध्यिका 26 है। तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। इनकी माध्यिका 26 है, तो x का मान बताइए। वाह, शरद का आंसर भी आ गया, सही है। चलो चलो करो, सब लोग करो। गुड, आदर्शपंथी का भी आ गया। चलिए देखिए, तो जैसे कि माध्यिका निकालने के पहले हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना होता है। सवाल वालों ने खुद कह दिया है कि सब ये संख्याएं आरोही क्रम में हैं। जब संख्या आरोही क्रम में है तो हमारा काम बच गए कि हमें इनको आरोही क्रम में नहीं लिखना है। इसके बाद क्या होता है, इनकी गिनती देखनी पड़ती कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। 10 होने की वजह से इनके बीच में दो संख्या बचेंगी। मतलब आप बिना फॉर्मूले से भी करते हैं तो क्या करेंगे, इस संख्या से ये संख्या कट गई, इस संख्या से ये संख्या कट गई, इससे ये कट गए, इससे ये कट गए, बीच में आपकी दो संख्या बची। तो बता माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका निकालते हैं कि माध्यिका कहलाती है कि जो संख्या बची है दोनों को जोड़ दो, x प्लस के 2 प्लस के x प्लस के 4 और 2 का भाग लगा दो। मतलब यही तो कहलाती है माध्यिका, नहीं? तो इस कंडीशन में माध्यिका निकालने का मतलब कि जो बीच की दो संख्या होती हैं उन्हें जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। माध्यिका कितनी थी सवाल में? सवाल में माध्यिका दे रखी थी वो 26। तो माध्यिका यार क्या लिख देंगे हम, 26 बराबर x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे और बट्टे में 2 हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x प्लस के 6 बराबर ये 42 हो गए, 26 दूनी 52, कितने हो गए, 52 हो गए। 6 का पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर 52 माइनस के 6 बराबर 46। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 46 के बट्टे में 2 बराबर 23 तुम्हारा आंसर है। तो ये ऐसे x का मान पूछ लेते हैं, 23 तुम्हारा आंसर आएगा।
डन। बीस 35 50 80, 20 35 50 80, 100 प्लस के एक्स, 200 प्लस के एक्स, 340 520, 340 520, 800 1205, 800 1205। ये संख्या लिखी हैं आरोही क्रम में है और इनकी माध्यिका बराबर 190 है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया है? हमें मतलब क्या है? जैसे ही हमने देखा कि संख्या हमारी सम है, बीच की दो और x वगैरह के मान पूछे जाते हैं, जो मान लीजिए कि बीच की जो x है उन्हीं को लेना है। सीधे दोनों लो, 2 का भाग लगाओ, बराबर है माध्यिका लिखो, सॉल्व कर दो, अपना आंसर आ गया। ठीक है, 40 मणि का भी आ गया 10 पंजे। तो ये तुम्हारी जो माध्यिका है ये कौन सी श्रेणी में है? ये थी तुम्हारी, इसको कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। क्या कहलाती है? व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी में केवल और केवल संख्या दी रहती हैं और उन संख्याओं के आधार पर माध्यिका निकालना पड़ती है। फॉर्मूले से करना है तो आपका फॉर्मूला है n+1/2 पद, और बिना फॉर्मूले से करना है तो इधर हटाओ, इधर हटाओ, इधर हटाओ, इधर हटाओ, बीच में 1 बचे तो आपका वही आंसर। 1 से ज़्यादा बचे, 2 बचेंगे, दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग लगाओ, वो माध्यिका। और यदि माध्यिका दे रखी तो तुमसे x का मान पूछेंगे। बस इतना सा काम होता है और तुम्हारी एक टाइप की माध्यिका फिनिश हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ाते तुम्हें दूसरे टाइप की माध्यिका।